सो फॉक्स वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है मिड एंट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले मिड एंट्री होती क्या है। देखिए ऐसे स्टूडेंट जो कि बेसिकली फेज 1 जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म का फेज वो कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी वो ड्यू एडमिशंस का फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो उनको मिड एंट्री का प्रोविजन मिलता है जिसके थ्रू वो सीएसएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कौन कौन कर सकता है, तो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एप्लीकेशन फेज 1 को कंप्लीट नहीं कर पाए किसी भी कारण से, हो सकता है उनकी क्लास 12 की मार्कशीट अवेलेबल नहीं थी, हो सकता है कि उन्होंने जो क्लास 12 के मार्क्स थे वो री इवेल्यूएशन या फिर रीटोटलिंग के लिए दे रखे थे, या फिर उनकी कंपार्टमेंट आई हुई थी, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण आपने सीएसएस का जो एप्लीकेशन फेज 1 था वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसकी जो फी होती है वो है 1000 रुपये, जो कि होती है नॉन रिफंडेबल। तो अगर आपको मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको 1000 रुपये की जो फी है वो पे करनी पड़ेगी। और उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो ये ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी राइट होल्ड नहीं करते कि वो ये कह सकें कि इनको तो सीट एलोकेट हो गई, मुझे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया था इनिशियल स्टेज में ही ड्यू एडमिशंस के लिए, उन्होंने इसीलिए उनको जो सीट है वो पहले ही एलोकेट हो गई थी, राइट। तो जो मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं उनकी जो एडमिशन है वो बेसिकली एलिजिबिलिटी देखी जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट देखा जाता है, और कोई भी अगर रूल है CSS UG 2023 का उसके मुताबिक उनका जो एडमिशन है वो होता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो भी आपको सीट एलोकेट हो जाती है वो आपकी फाइनल सीट होती है, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी फी पेमेंट करनी पड़ती है। अगर नहीं करते तो आप CSS UG 2023 से बाहर हो जाते हैं, फिर आप इसमें दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मिड एंट्री के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं आपको अपग्रेड का कोई भी बटन नहीं मिलता है, फिर कोई भी आपको एडवांटेज कोई भी चांस नहीं मिलता। इसमें जो भी आपको सीट मिल गई उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, वो आपकी फाइनल सीट होती है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जो मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं गारंटी नहीं है कि उनको सीट एलोकेट होगी ही होगी, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पर कि अगर सीट्स होंगी तो आपको मिलेगी ही। देखिए होता है ये लिमिटेशन एक होती है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेनली अप्लाइंग थ्रू मिड एंट्री डज नॉट गारंटी एन एलोकेशन ऑफ सीट 3 थ्रू CSS UG 2023। तो अगर आप मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट एलोकेट होगी, राइट। अब जो मिड एंट्री होती है वो कुछ जैसे कि ECA स्पोर्ट्स सुपरनरी कोटा के लिए अलाउ नहीं होती, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जैसे कि BA ऑनर म्यूजिक, BSc फिजिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि BFA, तो इनके लिए जो बेसिकली मिड एंट्री होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, समझ गए होंगे कि आप मिड एंट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू मिड एंट्री आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।